मन चंचल है तन व्यूहल है, कि मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित्य जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हूँ, संस्कृतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हूँ, यदि काव्य तत्व के समीकरण संत्रास दिखाई देते हूँ, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हूँ, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हूँ, यदि नराधमों की अनुकृतियाँ उत्कृष्ट दिखाई देती हूँ, कि कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो निश्चित। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो देखिए, ये है वंशिका रावल। और यदि हम वंशिका की बात करें तो ये न केवल अच्छी एक कवयित्री है, अपनी कविताएं भी लिखती है, औरों को भी बहुत अच्छे तरीके से रिसाइट करती है, बल्कि स्टडीज़ में भी उतनी ही अच्छी है। 9th क्लास में है, 9th क्लास को बगैर किसी किताब उठाए अच्छे तरीके से वंशिका पढ़ा सकती है। और अब भी 9th में है, लेकिन इसने अपनी 10th क्लास को भी लगभग कवर कर दिया है, विशेष तौर से साइंस। और 4 तारीख को जब दोबारा स्कूल में आएगी तो ये वंशिका का कहना है कि उसकी पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट होगी। तो आइए थोड़ी सी झलकियां हम आपकी वंशिका की ओर दिखाते हैं। और वंशिका को आपके समक्ष लाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी हो सकती है, केवल उसको पहचाना जाए और अच्छे तरीके से उसकी ग्रूमिंग की जाए, बच्चे को बूस्टअप किया जाए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा कहीं आगे जा सकता है। तो वंशिका, आप एक 9th क्लास का जो आपने अभी पिछले साल पढ़ी है, उसका साइंस का चैप्टर आप स्टार्ट करें। So today I would like to explain matter in our surroundings. So first of all, rise a question: what is matter? Everything in universe is called matter. The food we eat, the air we breathe, stones, clouds, planets, even you and me. Everything is a matter. Then elements and compounds. Elements के 2 parts होते हैं, metals and non-metals. First of all, metals. Metals, they are ductile, they are luster, they are malleable, and they are sonorous. Then non-metal. Non-metal is different in a metal. They are not हम luster. रोकना चाहेंगे, और क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक इसको एक्सप्लेन करेगी, तो आप कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें। Then natural resources. So first of all, rise a question: what is natural resources? Natural resources are material from the earth that are used to support life and meet people need. Any natural substance can be considered a natural resource. For example, oil, coal, petrol, and any other natural gases. Then water. You know, water is a very important resource in our देखिए, daily यहाँ मैं life. एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। अब इसने बोल दिया व्हाट इज़ मेटल्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ ज्यों का त्यों किताब से नहीं बोलते हैं। जो कुछ पढ़ा समझा, उसके बाद लैंग्वेज अपनी होती है। गांव की लड़की है, और बिल्कुल आपके पापा क्या करते हैं? वैसे फार्मर हैं। अब किसान की बेटी है बिल्कुल। और जो इनके मम्मा हैं, जो इनकी मम्मी हैं, वो भी बिल्कुल हाउसवाइफ हैं। और ये जो कुछ भी है वो इसकी मेहनत के दम पर है, क्योंकि वंशिका काफ़ी मेहनती है। तो आप अपने बच्चों को भी कर्मठता की ओर आगे बढ़ाएं। कर्मठता का कोई विकल्प नहीं। हम किसी भी लेवल पर हों, जैसे हम परमेश्वर ने बनाए हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन यदि हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, 100% देने का प्रयास करते हैं, नो डाउट हम अच्छे हो जाएंगे। तो अब हम चाहेंगे कि वंशिका 10th क्लास के साइंस के किसी चैप्टर को आरंभ करें। तो मैं आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही कुछ डिटेल में बताना चाहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइज अ क्वेश्चन: व्हाट इज मेटल? द easiest way to start grouping substance by comparing their physical properties. Some of an example of metal is sodium, aluminium, copper, zinc, magnesium, etc. And any other metals are easily available. After that, non-metal. Non-metal is not compared to metal. In the previous class, you have learned बेटे, about. आपको फिर हम रोकना चाहेंगे। अच्छा, आप ये बताएं वंशिका, अभी जो आप इतनी देर पढ़ाई करती हैं,
कहीं कोई प्रेशर, बोधरेशन कुछ ऐसा फील होता है? नो सर, मेरा मन करता है इसलिए मैं मन करता है। देखिए अब मन करता है कब? इंटरेस्ट आने लगा है। इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि जब हम कुछ से अच्छा करते हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति प्रस्फुटित होती है, निश्चित तौर पर हमारे चेहरे पर जो ग्लो है, हमारी जो फेस इंप्रेशन है, हमारी जो हंसी है, वो भी शायद अच्छी हो जाती है ना? Yes, sir. तो अच्छा हो जाता है। तो हम फिर और बच्चों के साथ आपके समक्ष आएंगे। इससे पहले कि हम आप सभी को आज के लिए अलविदा कहें, हम चाहेंगे कोई और कविता, क्योंकि आप अच्छी कविताएं उनका पाठन आप अच्छा करती हैं, एक कोई और किसी अच्छे कवि की कविता आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। कि राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का दीप सुहाना सबको अच्छा लगता है, जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों के खातिर सुरभित फुलवारी होती है, फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों के, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, जब तक देश का बच्चा